नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को एक सशक्त विकास मॉडल के रूप में आगे बढ़ा रही है। यह पहल केवल आस्था और संस्कृति के संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि इसके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को भी नई दिशा मिल रही है। धार्मिक पर्यटन आज मध्य प्रदेश में विकास की एक नई इबादत लिखने को तैयार दिखाई देता है। आज की चर्चा इसी पर होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत इसे विशेष पहचान दिलाती है। उज्जैन का महाकाल लोक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, चित्रकूट, अमरकंटक, दतिया की पीताम्बरा पीठ, श्री राम वन गमन पथ परियोजना, सांची और खजुराहो जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल न सिर्फ श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार का फोकस इन धार्मिक स्थलों के समग्र विकास पर है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं, जिसका प्रभाव उनकी नीतियों और निर्णयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थानों, शहरों में सड़कों का चौड़ीकरण, बेहतर परिवहन व्यवस्था, आधुनिक सुविधाओं से युक्त धर्मशालाएं, होटल, स्वच्छता, सुरक्षा और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार धार्मिक पर्यटन को सुगम और आकर्षक बना रहे हैं। महाकाल लोक परियोजना इसका एक सशक्त उदाहरण है, जिसने उज्जैन को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित किया है। धार्मिक पर्यटन के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सीधा लाभ मिल रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, फूलमाला, पूजा सामग्री और गाइड सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलने से पलायन की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है। यह विकास समावेशी है, जिसमें छोटे दुकानदार से लेकर बड़े निवेशक तक सभी को अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार की यह सोच सराहनीय है कि विकास केवल उद्योगों तक सीमित न रहे, बल्कि संस्कृति और परंपरा को साथ लेकर आगे बढ़े। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से सरकार एक ओर प्रदेश की आत्मा को संजो रही है, तो दूसरी ओर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मजबूती की नींव भी रख रही है। यह संतुलन ही मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को खास विशिष्ट बनाता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक ऐसे विकास मॉडल की ओर अग्रसर है, जहां पर आस्था, विरासत और आधुनिकता मिलकर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखा आपने मोहन की धर्मध्वजा, उस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का पहले तो स्वागत है और चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आप ही से करेंगे। लगातार मध्य प्रदेश में धर्मध्वजा की बात कही जा रही है, चाहे वो राम वन गमन पथ मार्ग हो, जहां पर 1450 किलोमीटर के दायरे में 23 तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार का जिम्मा जो है मोहन सरकार ने लिया था। साथ ही चाहे पीताम्बरा पीठ की बात की जाए या फिर रामलला जो की बात की जाए निवाड़ी में जो उड़ीसा में है, या फिर बात की जाए, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहां पर मध्य प्रदेश का नाम जो है धार्मिक स्थलों के तौर पर जो है देश और दुनिया में विख्यात है। आज भी हमने तस्वीरें देखी हैं, जबलपुर में जो है अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हुआ है। कैसे देखें इन सभी को, इन प्रयासों के पीछे क्या कुछ मकसद है? देखिए कपिल जी, विरासत के विकास से निश्चित रूप से हम जो विकसित मध्य प्रदेश है उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। 2047 में विकसित भारत की जो परिकल्पना है, और इन विरासतों को सहेजने से, इन विरासतों के माध्यम से प्रदेश का चौमुखी विकास भी हो रहा है। आपने अपनी स्टोरी में बताया कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पूरे देश भर में अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सतत विकास की ओर बढ़ रहे हैं और विकास कर रहे हैं। पूर्व में जब हम देखते थे, जब गड्ढे आ जाते थे तो पता पड़ जाता था कि मध्य प्रदेश में आ गए, और निश्चित रूप से अब हम
जो माननीय मोहन जी जिस ओर काम कर रहे हैं, धार्मिक टूरिज्म की, जो आप रिलीजियस टूरिज्म की बात कर रहे हो, वो निश्चित रूप से उसकी ओर हम काम कर रहे हैं। आपने बताया, फिर चाहे महाकाल लोक की बात कर लीजिए, स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर की बात कर लीजिए, आप सांची के स्तूप की बात कर लीजिए, भीमबेटका की बात कर लीजिए, देवी लोक की बात सलकनपुर की कर लीजिए, श्री रामलोक ओरछा की बात कर लीजिए, आप रामवन गमन पथ की आप बात कर लीजिए, पीताम्बरा पीठ की कर लीजिए, बगलामुखी माता की जो वो है, ऐसी अनेक अनेक मध्य प्रदेश में विरासतें हैं जिसको सहेजने का काम और उनको, और आपने अपनी स्टोरी में चीज को बताया कि इससे रोजगार का सृजन हो रहा है। यह रोजगार का सृजन जो आपने 5-6 चीजें नाम लेके किया, पूजा सामग्री, पंडित और अन्य लोगों के लिए किया, इसके अलावा भी इकोनॉमी में एक बूस्ट आता है। जब पर्यटक आते हैं, जब टूरिज्म करने लोग आते हैं, तो होटल इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ फूड इंडस्ट्री है, अनेकों अनेक में अगर कोई पर्यटक जैसे किसी के उसमें आता है और जिस तरह से आज मध्य प्रदेश को लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो अनेकों अनेक व्यापार और रोजगार के सृजन होंगे, अनेक अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। और पलायन जो आप कह रहे थे कि पूर्व में जो पलायन की समस्या थी, वो सब चीजें रोकने का काम करती हैं। और जब पर्यटक आता है तो निश्चित रूप से उस प्रदेश में समृद्धि आती है, उस समय उस प्रदेश में विकास आता है। और वो देखिए आप कैसे मध्य प्रदेश विकास के पंख लगाकर माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में उड़ रहा है। शिंपी जी, जैसे कि आपने देखा है कि विकास के साथ साथ मध्य प्रदेश में हमने देखा, जब से मोहन यादव की सरकार बनी है, 2024 का जो वर्ष था वो लाडली बहनों के लिए समर्पित था। 2025 की बात की जाए तो वो इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए था। 2026 का जो है पहले से प्री प्लानिंग करके जो है कृषि वर्ष के लिए समर्पित किया गया है। और ऐसे में धर्म की पताका भी लहराई जा रही है, ना कि देश बल्कि विदेशों में। आज ही हमने देखा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में विशाल जो है अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हुआ, जहां पर देश के साथ साथ विदेशों करीब 10 से 11 देशों के और भी लोग ऐसे आए जिन्होंने रामायण को लेकर शोध किया है, रामायण पर उन्होंने रिसर्च की है। ऐसे में कैसे देखें मोहन सरकार के प्रयासों को, साथ ही विकास के साथ साथ धर्म के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। शिंपी जी, के अंदर 1 बीघा में 50 क्विंटल गेहूं हो और जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से गुड़ की खेती हो रही हो, वहां पर तो कृषि वर्ष जो है वो बिल्कुल बनता है। उस प्रदेश को, कृषि क्षेत्र को वो वर्ष तो समर्पित करना ही चाहिए। हम तो बहुत हर्ष से स्वागत करते हैं। अब धार्मिक पर्यटन पर आ जाते हैं तो सर्वप्रथम तो कमलनाथ जी की सरकार ने धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहुत कार्य किया। हालांकि ये बहुत दुख बात है कि ऐसे धर्म केंद्रित सरकार को अनैतिक मूल्यों के माध्यम से गिरा दिया गया। महाकाल लोक भी कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था, जिसका फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ओंकारेश्वर की बात करूं तो लगभग 150 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर के समग्र विकास के लिए कमलनाथ सरकार ने दिया था, लेकिन उसका क्या विकास हुआ ना ये शिवराज सरकार बता पाएगी, ना मोहन यादव जी की सरकार बता पाएगी। अब राम वन पथ गमन यात्रा के जो मार्ग पर आ जाते हैं तो सबसे पहले कमलनाथ जी की सरकार में इसके लिए 22 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। इसकी जो पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डीपीआर, वो भी कमलनाथ जी की सरकार में प्रस्तावित हुई। आपको याद होगा कि केंद्र सरकार की एक योजना थी, स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक रामायण सर्किट बनाया गया था, जहां पर रामायण से जुड़ी हुई स्थानों को उस सर्किट से जोड़ने की बात करी गई थी। भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी की सरकार ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार से ये मांग करी थी कि राम वन पथ गमन को उसके अंदर सम्मिलित किया जाए, जिसमें 60% उसका जो भागीदारी है वो केंद्र सरकार की थी और 40% जो व्यय है वो राज्य सरकार को करना था। लेकिन मोदी सरकार ने, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उस वक्त रामायण सर्किट से राम वन पथ गमन को जोड़ा नहीं, उसे सीमित रखा। अब मोहन यादव जी की सरकार में तो ये जुड़ गया है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ है, कौन सी भूमियों का आपने अधिग्रहण किया, कहाँ है आपकी फॉरेस्ट परमिशंस, कहाँ है आपकी ग्राम सभाओं की परमिशन, आपने खंडवा का, मंडला का, अमरकंटक का, चित्रकूट का कौन सा विकास किया है राम वन पथ गमन के तहत, वो भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। आप जो भूमियां इसके लिए आवंटित कर रहे हैं उनकी सूचियां सार्वजनिक क्यों नहीं है?
तो देखिए, विरासत से विकास के आप बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर वो विकास कहाँ है? 900 करोड़ रुपए के बजट से विभिन्न लोगों को आपने प्रस्तावित किया है जिनके निर्माण हो रहे हैं। अब कपिल जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे कि पर्यटन से कितना रोजगार आ रहा है, ये बता देंगे यहाँ रोजगार है, वहां रोजगार है, लेकिन कहाँ रोजगार है ये इनको खुद को नहीं पता। और यदि पर्यटन से इतनी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो फिर जो कर्जे में डूबा हुआ हमारा प्रदेश है, जहां पर कर्ज लेके ब्याज चुकाया जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है इस पर्यटन दुर्गेश जी, आ रहा हूं आपके पास। तो देखिए, विभिन्न प्रश्न हैं। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम मानते हैं, गीता जयंती भी मनाते हैं और रामायण के ऊपर हम स्वागत करते हैं कि विचारों के भी आदान प्रदान हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप ये तो बताइए कि जिन पर्यटन क्षेत्रों को आप विकसित करने की बात करते हैं, वहां पर आपने क्या ग्रामीण विकास किया? आप एक श्वेत पत्र लाइए और हवा में नहीं, आप स्पष्ट आंकड़ों में बताइए ना कि आपने कितने रोजगारों को पैदा किया है इस पर्यटन के माध्यम से। चलिए मैं जवाब लेता हूं। 30 सेकंड का समय दुर्गेश जी आपके पास है, फिर आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। यहां पर आपने कितने राम पथगमन का जो है विकास किया है, कितनी परमिशन ली है, एक प्रकार से सबूत मांगे जा रहे हैं दुर्गेश जी? देखिए, ये राहुल गांधी की विद्यालय की छात्र हैं, ये इसी तरह के इनको सबूत चाहिए, इसी तरह की वो चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कपिल जी पिछले साल और उसमें जो सिर्फ महाकाल लोक में 24 करोड़ लोग दर्शन करने को आ चुके हैं। क्या वो इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल, क्यों विचलित हो रही हैं आप? क्यों आप बार बार बता रहे हैं कि आप राहुल गांधी की विद्यालय की छात्र हैं? मेरे को बहुत अच्छी तरह से इस चीज का ज्ञान है कि आप जिसकी छात्र हैं, मेरे को अच्छी तरह से ज्ञान है उस चीज को। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरी बहन, आप सुन लीजिए बात को। ये सनातन की बात कर रही है यहाँ पे, इनको सनातन का, कांग्रेस को क्या लेना देना का सनातन से? जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, डेंगू मलेरिया की तरह उसको खत्म करने की बात करते हैं, वो यहाँ पर बैठकर सनातन और भगवान की बातें करने लगे। अरे आप जिस वर्ग की राजनीति करते हो ना, आप उसी वर्ग की राजनीति करते रहो। आपका कोई उस चीज में। और कमलनाथ जी ने क्या किया था 15 महीने में? सिर्फ तबादलों का उद्योग फैलाने का काम किया था। अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के पास अगर कोई रहे तो दिग्विजय सिंह के पास इन्वर्टर उद्योग और कमलनाथ के पास तबादला उद्योग, ये 2 उद्योग कांग्रेस ने पनपाने का काम किया। और भली बात ही पूरा प्रदेश जानता है। तो खस्ता हल करने का काम, बंटाधार करने का काम इन्होंने किया। और अब ये बैठ के बोल रही है कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया। आपने कुछ नहीं दिया। आपके समय पे चाहे कमलनाथ जी का हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी का हो, हम दोनों समय पर बिजली, पानी और सड़क के लिए बैठते गए। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सतत प्रदेश के विकास का काम कर रहे हैं, 8.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं। और मैंने तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया, 24 करोड़ लोग महाकाल लोक के दर्शन करने आए। आप उसी से विचलित हो गए, आप उसी से तिल मिला गए और उसी से बिलबिलाने का काम कर रहे हो। आप अपनी बातें सोशल मीडिया, दुर्गेश जी वो राम पथ गमन को लेकर सवाल कर रही है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। दुर्गेश जी एक उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। राम पथ वन जो गमन है पूरा, उस प्रोजेक्ट को लेकर कहां पर प्रोग्रेस, थोड़ा सा उसकी तरफ जवाब चाह रही हैं आपसे। देखिए, उसकी प्रोग्रेस हो चुकी है, एक कमेटी बन चुकी है और वो निश्चित रूप से उसको काम कर रही है कि उस पथ पर जो मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, वहां कहाँ पे भगवान श्री राम ने वहां जिस पथ से गए हैं, वहां पे क्या क्या बनने चाहिए, वो सब तैयार हो रहा है। आप बिल्कुल विचलित मत हो, आप हिंदू धर्म की चिंता मत करो। आप तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समय पर प्रश्न लगाने का काम किया, भूमि पूजन पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया, मंदिर में जब रामलला विराजमान हुए तब इन्होंने प्रश्न लगाने का काम किया। और इन्होंने तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। चलिए मैं अब आशीष दुर्गेश जी और अशोक जी दोनों वो नहीं है कि ये किसी चीज। बिल्कुल आ रहा हूं दुर्गेश जी, दोबारा एक राउंड आप सबका लगेगा। बिल्कुल आइएगा। सीधे वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। आशीष जी, इस तरीके से धर्मध्वजा की बात कर रहे हैं, चाहे वो शिवराज सरकार हो या फिर वर्तमान में मोहन सरकार, जिस तरीके से शिंपी जी ने खुद कहा है कि मोहन सरकार ने राम वन गमन पथ जो है तीर्थ दर्शन जो यात्रा है, जो चूंकि 23 ऐसे दार्शनिक स्थल आते हैं जिनके विकास का जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया है। 1450 किलोमीटर की ये पूरी जो है
यात्रा रहेगी, इसको लेकर क्या लगता है वाकई, और बाकी जो तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश में उनको लेकर जिस तरीके से रुझान बढ़ा है, चाहे विकास को लेकर हो, जिस तरीके से श्रद्धालु की संख्या में इजाफा हो रहा है, हम देखें नए साल में ही रिकॉर्ड तोड़ जो है लोग महाकाल ओमकारेश्वर पहुंचे हैं, पीताम्बरा पीठ पहुंचे हैं, ऐसे में कैसे देखें इस पूरे विकास यात्रा को? दुबे जी देखिए, धार्मिक जो पर्यटन की जो नया कॉन्सेप्ट है पिछले कुछ 4-5 सालों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। और अगर इसका हम देखा जाए तो बनारस में जो विश्वनाथ लोक या विश्वनाथ धाम जो बना है, उज्जैन में बना महाकाल लोक बना है, और ये सूत्रपात की वो है कि जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। और निश्चित तौर पर बनारस हो या उज्जैन हो, यहाँ की इलाकों की अर्थव्यवस्था बदल गई है उससे, क्योंकि वहाँ पे पर्यटक भारी मात्रा में आ रहे हैं। और उससे आसपास के क्षेत्र में जो छोटे मोटे उस पर्यटकों की ज़रूरतों से जुड़े जो उद्योग होते हैं या जो व्यापार होते हैं वो तेज़ी से बढ़े हैं। ये तो स्टडी है और ये सामने भी आया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो देखिए धार्मिक पर्यटन का जो सिलसिला तेज हुआ है या जिसकी ज़रूरत महसूस की गई है सरकारों ने, ख़ास तौर पर क्योंकि भाजपा की सभी जगह सरकारें हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि जो सरकारें हैं, तो जो इलाहाबाद का जो महाकुंभ हुआ जहाँ पे 60-65 करोड़ लोग आए, वो इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वहाँ से सारी चीज़ें और तेज़ी से चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार यदि इस पर काम कर रही है तो ये निश्चित तौर पर जब पर्यटक यहाँ आता है तो पैसा खर्च करता है, वो पैसा यहाँ के क्षेत्र के विकास पे खर्च होता है, उसके क्षेत्र का विकास करता है, लोगों का आर्थिक विकास करता है। वहाँ तक ये बात बिल्कुल सही है। राम वनगमन पथ की जो बात है, राम वनगमन पथ के मामले में भाजपा की सरकार इस समय पूरे उसमें रही है। कांग्रेस की सरकार 15 महीने थी, वो क्या कर पाती क्या नहीं वो तो सब सामने था। लेकिन राम वनगमन पथ का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो शिवराज सिंह चौहान ने रखा था, और वो तकरीबन रखा था 12-13 साल पहले। और जिस प्रोग्राम में रखा था मैं उसमें मौजूद था, वो प्रोग्राम चित्रकूट में हुआ था। तो वो बहुत बड़ा एक उस समय की वो बात थी। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें नहीं हो पाना, है बिल्कुल सही बात है कि उसमें लेट हुआ है पूरा का पूरा। वो जो कॉन्सेप्ट है उसमें हो सकता है कई तकनीकी बाधाएं हों, व्यवहारिक दिक्कतें हों, उसमें 2 राज्य भी जुड़े हैं, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, थोड़ा यूपी का, बहुत सारा यूपी का है, तो होगा, ये सी चीज़ें होंगी निश्चित तौर पर। लेकिन चूंकि वो वादा है और एक वो ऐतिहासिकता से जुड़ा हुआ तथ्य है, धार्मिक पर्यटन से जुड़ा तथ्य है, और विंध्य के जो वो इलाके हैं वहाँ के विकास से भी जुड़ा हुआ मसला है, तो उसको जल्दी होना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब चूंकि और सिलसिला बढ़ रहा है तो हो सकता होगा, चीज़ें बनेंगी, आगे होंगी। लेकिन धार्मिक पर्यटनों के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो है फॉरेस्ट का जो टूरिज्म है, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ी एसेट है, जिस पर और ध्यान दिया जाना चाहिए, ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जो जंगल का जो वाइल्ड लाइफ जो टूरिज़्म है वो। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारी विरासतें हैं, किले हैं और इस तरह की धरोहरें हैं, उन पर भी इसके साथ साथ ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार और पर्यटन विभाग ये चीज़ें करते हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन उन सब तीनों चीज़ों को लेके एक समग्र सा कोई एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जो तीनों चीज़ों को एक साथ करे। और एक बात और है कि ख़ास तौर पर जब पर्यटन स्थल ये जो संरचनाएं बनती हैं तो इसमें एक चीज़ हमेशा उठती है, कई बातें होती हैं कि बहुत सारा कंक्रीट का एक जंगल बन जाता है वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि उसका मूल स्वरूप जो है वो नई संरचनाओं के बीच में कहीं रह जाता है। तो ये आमतौर पर पर्यटकों के मन में होता है, जो लगातार उन जगहों पे जाते रहे हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं। जो पहली बार आते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनके लिए सब कुछ नया है। जो अक्सर जाते रहे कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये सब जगह पूरी सभी जगह हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि ये कैसे, इस पर बात होनी चाहिए कि कैसे वो चीज़ जो है वो मूल स्वरूप जो है जिससे लोग कनेक्ट थे या कनेक्ट रहते हैं, वो जिसकी उसकी जो एक ऐतिहासिकता है, जो उसका पुरातन जो स्वरूप है जिससे लोग जुड़ते थे या जुड़ते हैं, तो वो कैसे कायम रहे। ये चीज़ जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं या जो मॉडल बनाते हैं, ये करते हैं, उस बीच में ये भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक तो उसमें लोगों को घूम के जाना पड़ता है, लंबे चक्कर होते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं। तो ये सब चीज़ें भी उतनी अच्छी रहें। और आसपास जाके पर्यटक खर्च करे ठीक है, लेकिन उस मूल जगह पर जाने में जहाँ पर आदमी को पहले कुछ रुपए खर्च करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ये सब चीज़ों पर ऐसे मॉडल होने चाहिए कि जो परंपरागत जो उसके दर्शक हैं या दर्शनार्थी हैं या श्रद्धालु हैं, वो भी
सुविधाजनक स्थिति से वहां जाते रहे। नए पर्यटक और देशी विदेशी पर्यटक तो निश्चित तौर पे आते हैं ऐसी चीजें देख के। तो इन सबके बीच में एक जितना अच्छा संतुलन होगा ये उतना फायदेमंद होगा। शिंपी जी, समय का अभाव है, 30 सेकंड तीनों पैनलिस्ट को दूंगा। शिंपी जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आपने कहा कि भूपेश बघेल सरकार और कमलनाथ सरकार ने जो मिलकर दोनों राज्यों ने एक साथ काम किया था, चूंकि राम का पथ जो गमन है इन दोनों राज्यों को कवर करता है। चंदखुरी एक बहुत बड़ा तो नहीं बोलेंगे कि अच्छा तीर्थ स्थल है जहां पर माता कौशल्या कही जाती, वहां से रामलला का ननिहाल कहा जाता है चंदखुरी को, छत्तीसगढ़ को। मुझे बताइए, 5 साल की सरकार रही, आपकी सरकार ने काम किए हैं, चंदखुरी के विकास को लेकर क्या रोड तैयार किया वहां की सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने? साथ ही क्या राम के ननिहाल के नाम से कितने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है? उसके प्रमोशन को लेकर, उसके प्रचार को लेकर क्या तैयारी की गई? साथ ही बात किया है जिस तरह राम यूपी में जो कुंभ का जैसे प्रचार प्रसार हुआ है धार्मिक आस्था के तौर पर, कैसा प्रचार प्रसार वहां हो पाया है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी सरकार से यही तो मांग करी थी कि जो राम वन गमन पथ है उसका एक समग्र विकास होना चाहिए, जिसके लिए फंड्स की आवश्यकता होती है। लेकिन केंद्र सरकार से हमें इस तरह की, हमारी सरकारों को तो इस तरह की कोई भी मदद नहीं मिली थी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने निश्चित तौर पर, चाहे सनातन के प्रचार प्रसार की बात हो या फिर धार्मिक पर्यटन की बात हो, भूपेश बघेल सरकार ने भी विभिन्न रूप से उसका जो है विकास। शिंपी जी, आगामी कुछ समय का अभाव है, इसलिए सवाल ले रहा हूं, समय का अभाव है। आगामी समय में मध्य प्रदेश में कुंभ का आयोजन होगा उज्जैन में, क्या कुछ चाहती हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? दुर्गे जी से आप सुझाव भी दे सकती हैं, सवाल भी रख सकती हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विशेष रूप से जो सरकारें हैं वो चाहे सिंहस्थ के नाम पर घोटाले करने के लिए प्रचलित हो या फिर धार्मिक आयोजनों में भ्रष्टाचार करने के लिए प्रचलित हो, तो हम तो ये चाहते हैं कि यदि आप किसी भी धार्मिक आयोजन का मध्य प्रदेश में धार्मिक रूप से कोई भी आयोजन कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए सही सुविधाएं होनी चाहिए और बेहतर तरीके से ये आयोजन। शिंपी जी, समय का अभाव है, सिर्फ 30 सेकंड में जवाब लूंगा। दुर्गे जी, मात्र 30 सेकंड का समय है। भ्रष्टाचार मुक्त सिंहस्थ हो, ऐसा कहना है शिंपी जी का। आगामी समय सिंहस्थ को तैयारियों को लेकर सरकार लगी हुई आपके, कैसे क्या तैयारी है? जी, गूगल पर लिख लीजिए कि विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कौन है, तो कांग्रेस का नाम निकल के आएगा, जिसने देश भर में भ्रष्टाचार में नए नए कांग्रेस ने आयाम स्थापित किए हैं। इनकी बात छोड़ दीजिए, ये राहुल गांधी की विद्यालय की छात्र, मैंने कहा कपिल जी आपको, पर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी ने वो स्पष्ट रूप से सब चीजों पर उन्होंने इंगित करने का काम किया और वाइल्ड लाइफ को बढ़ावे के लेकर वो बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश को ही गौरव हासिल है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ हैं, तेंदुओं में भी हम नंबर 1 पर हैं और अन्य वन जीवों पर भी हम नंबर 1 पर हैं। हम निश्चित रूप से उसके लिए भी एक कार्य योजना बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। पर आज का जो विषय था धार्मिक टूरिज्म को लेकर, जो राम वन गमन पथ की बात हो रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे एक बड़े ही वृहद स्तर पर उसकी जो योजना है वो विश्व में देखने लायक ऐसा स्थल बनेगा पूरा वो पथ। और भगवान श्री राम निश्चित रूप से हम सबके आराध्य हैं, हमारे केंद्र बिंदु हैं और निश्चित रूप से वह जो धार्मिक स्थल होगा वो पूरी विश्व में एक नंबर पर होगा और निश्चित रूप से वो वहां पे हम लोग वो करेंगे। और बाकी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जो अथक प्रयास हैं वो निश्चित रूप से दिख रहे हैं। फिर चाहे ये आरोप और ये कर दें, ये श्रेय लेने की दौड़ में कांग्रेस दौड़ पड़े, अगर कांग्रेस के पास श्रेय है तो सिर्फ 2 चीजों का श्रेय है, मध्य प्रदेश में एक इन्वर्टर उद्योग का और बंटादार प्रदेश करने का। ये 2 श्रेय कांग्रेस के पास है, बाकी कांग्रेस की झोली में कुछ भी नहीं है। दुर्गेश जी, शिंपी जी, समय का आवाज सीधा दुबे साहब का रुख करूंगा। दुबे जी, कैसा लगता है जिस तरीके से तमाम प्रकार के धार्मिक नाम से जो है तीर्थयात्री दर्शनार्थी आते हैं मध्य प्रदेश में, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे वो राम राजा ओरछा हो, क्या ऐसे ही जो राम वन गमन है मार्ग, क्या उसको लेकर भी इस तरीके से आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी, क्या नजर आएगी? क्या नहीं, निश्चित तौर पर सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसकी तस्वीर साफ होगी। लेकिन सरकार अगर इस पे इरादा कर चुकी है, कांग्रेस ने भी जताया था, भाजपा ने भी जताया था, मूल रूप से भाजपा का वो आइडिया था,
तो इस पर उसको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। ये तीनों राज्यों की इकोनॉमी को बदल भी सकता है, थोड़ा उसको फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, तो उस पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो विंध्य का जो एक इलाका है काफी, जिसको आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा कमजोर माना जाता है और भी उसकी समस्याएं हैं, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि पर्यटन को लेकर जितना भी काम हो रहा है धर्म और सारी जगहों पर खासतौर पर, तो ये सरकार को देखना होगा कि जो धार्मिक या इस तरह के पर्यटन स्थलों का जो भी है तीनों तरह के, उसमें जो फायदा होता है वो सबसे पहले स्थानीय लोगों को मिले। बाहर के प्लेयर्स आए और वो वहां पे सारी संरचनाएं बनाएं और चीजें करें, तो वो उद्देश्य थोड़ा भटकता है। हालांकि रोका नहीं जा सकता क्योंकि बड़ी चीजों के लिए बड़े ग्रुप जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहले देखना होगा कि स्थानीय लोगों का हक उसमें खत्म ना हो या स्थानीय लोग दूसरे लोगों के कारिंदे ना बन जाएं। तो ये देखना होगा, इस तरह की कोई कार्य योजना हो कि स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा तौर पे उसमें इन्वॉल्व हो, उनको रोजगार मिले या उनको लाभ हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारें जो है घोषणा तो कर देती हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने का काम जो है मोहन यादव सरकार कर रही है, और कितना करेगी ये भी आने वाले समय तय होगा। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए दुबे जी आपका, शिंपी जी आपका, साथ ही केशवानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो धार्मिक स्थलों को लेकर जीर्णोद्धार, उनके विकास की बात कही जा रही है। राम वनगमन जो है ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर 1450 किलोमीटर का दायरा है, जहां पर 23 तीर्थ स्थानों को चिन्हित किया गया, जिनके विकास को लेकर जो है खाका तैयार किया गया था। कि कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं कि विकास नहीं हो पा रहा, सरकार की अपनी दलीलें कि विकास हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये रोजगार के साधन व्यापक तौर पर बनेंगे, निश्चित तौर पर है। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।